5 अक्टूबर ये मीटिंग के अगले दिन जब हमारे पुरी साहब मिले रीड हॉफमैन से, तो 5 अक्टूबर को एप्स्टीन हरदीप से पूछते हैं मीटिंग कैसी थी, यूजफुल थी, प्रोडक्टिव थी। हरदीप कहते हैं साहब मेरे को पर्सनली मिलकर आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। बताइए, फिर मिलने का बहाना कुछ तो है, फिर मिलना चाहते हैं और कहते हैं आपके इंटरव्यू में कि मैं अनईजी हुआ। एक इंटरव्यू में बोला, दूसरे में बोला इन हाइंडसाइट इट वाज अ मिस्टेक। भाई ये बार बार खींचे क्यों चले जा रहे हैं आप एप्स्टीन के पास? ये है क्या? फिर आगे बढ़िए साहब। तो ये 3 साल 14 से 17 की मीटिंग्स मैंने आपको बताई और इंटरव्यू में कहा 8 साल। 8 साल नहीं है, 3 साल है, क्योंकि 14 में तो पहली बार मिले थे और 17 में न्यूयॉर्क छोड़ दिया था। 14 से 17 के बीच में 10 महीने न्यूयॉर्क में नहीं थे, वो भी कम कर लीजिए। तो लगभग 2 साल में आप कितनी बार मिले ये आपके सामने मैंने रख दिया। और 62 ईमेल्स जो हमारे पास अभी हैं, 30 एप्स्टीन की इनको, 32 इनकी एप्स्टीन को। 14 मीटिंग्स हैं, वो मैंने आपको उसकी भी सूची दे रहा हूं। अब यह आंकड़ा क्या क्या बताता है आपको? हमारे लिए तो देखो साहब कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 बार मिले या 100 बार मिले। हीरे की चोरी हो या खीरे की चोरी हो, चोरी तो चोरी कहलाती है। आप चोर तो कहलाओगे, या आपने हीरा चुराया या आपने खीरा चुराया, चोर हो, मिले हो। रीड हॉफमैन का बहाना मारते हो कि साहब उसकी वजह से मिला, तो रीड हॉफमैन का तो जिक्र भी बंद हो गया उसके बाद की मेल्स में। फिर क्यों मेल्स कर रहे थे, क्यों मिल रहे थे, क्या चर्चा हो रही थी, यह तो आपको बताना पड़ेगा। जो भी हो साहब, लबो लबाब यह है, मिस्टर हरदीप पुरी, आवर ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर, इज अ पैथोलॉजिकल लायर। ये एक झूठा व्यक्ति है, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। और इंटरव्यू में बोला आई वॉज मेकिंग एन असेसमेंट एज अ प्राइवेट सिटीजन। ये इंटरव्यू में बोला, मैं बार बार जो प्राइवेट सिटीजन बोल रहा हूं ये उन्हीं के शब्द हैं। तो प्राइवेट सिटीजन को भारत सरकार का डिजिटल इंडिया की ज्ञान 8 महीने पहले कैसे हुआ, मैं फिर पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, प्रधानमंत्री से जानना चाहती है, क्या आपने फोन उठाकर हरदीप पुरी को डिजिटल इंडिया का प्लान भारत की जनता को बताने से पहले 8 महीने पहले बता दिया था? और क्या आपने ये निर्देश दिए थे कि जाइए एप्स्टीन से डिस्कस कीजिए? नाम भी स्कीम का वही जो 8 महीने पहले प्राइवेट सिटीजन हरदीप पुरी एप्स्टीन से चर्चा कर रहे हैं। जब आप सरकार का हिस्सा नहीं थे तो आप सरकार का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना चाहिए किस तरह की विदेश नीति आप चला रहे हैं 2014 से, कि अपने ही अफसरों को, अपने ही अमले को, अपने ही विभाग को, अपनी ही सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग को नजरअंदाज करते हुए आप हरदीप पुरी और एप्स्टीन का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? यह आज पूरा देश जानना चाहता है। आज सुबह मेरी एक आईएएस ऑफिसर से बात हो रही थी, तो मैंने कहा आईएएस हो जाता मैं तो फायदा ही होता, चलता रहता, नौकरी अच्छी थी। बोले साहब बिल्कुल नहीं, अब तो हम आईईएस हो गए। मैंने कहा ये आईईएस क्या होता है? बोले इंडियन इवेंट सर्विस। हम सुबह से शाम तक ये इवेंट कर रहे होते हैं, एआई समिट, ये समिट, वो समिट। मैंने बोल दिया मेरे फोन की पूरी वो जांच करेंगे किससे बात हुई। खैर जो भी हो, तो आप आईएएस आईएफएस ऑफिसर्स की आपने ये हालत कर दी है कि जो हमारे राजदूत हैं उनको आप बाईपास करके हरदीप पुरी और एप्स्टीन को इस्तेमाल करते हैं। आईएएस की ये हालत कर दी कि इंडियन इवेंट सर्विस कर दी, क्योंकि खुद आप इवेंट मैनेजर हैं तो आपने सबको इवेंट मैनेजर बना दिया। ये हालत आपने कैसे की? बाकी 2014 के बाद की ईमेल्स पे रीड हॉफमैन का नाम भी नहीं है, तो ये मेल्स क्यों भेजी जा रही थी, ये संपर्क क्यों रखा जा रहा था, इसमें चर्चाएं क्या हो रही थी? हमें मालूम है एक्सोटिक आइलैंड्स, हैव फन, नॉट दैट यू नीड एनीबॉडीज एनकरेजमेंट, गिव मी अ शाउट व्हेन यू आर इन, ये सब हम आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, मैंने पिछले हफ्ते वो बांटी भी थी आपके पास। क्या एक
बलात्कारी के साथ रिश्ता कर रखना अपराध है या नहीं? हरदीप पुरी जी, अब आप मुझे बताइए। जानते हुए कि वो बलात्कारी है, आप कहते हैं, उसको भी छोटा कर देते हैं उसके क्राइम को, बोलते हैं साहब नहीं 2008 में तो एप्स्टीन वॉज इन हाउस अरेस्ट। एक और झूठ, ये पूरी प्रेस वार्ता हमारे हरदीप पुरी जी के झूठ का पुलिंदा आपके सामने रखने के लिए है। कहते हैं 2008 में एप्स्टीन वॉज इन हाउस अरेस्ट। मैं आपको सेंटेंस के डिटेल्स बताता हूं। एप्स्टीन ने जब अपना गुनाह कबूल किया तो 18 महीने जेल में रहे। 2008 में 18 महीने जेल में रहे, उसके बाद हाउस अरेस्ट में 1 साल रहे। अगर हमारे इस देश के प्रतिनिधि को, आईएफएस ऑफिसर को, अपने आप को वो आला दर्जे का आईएफएस ऑफिसर कहते हैं, मैं और आप हकीकत जानते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि जिस व्यक्ति से वो अपना संबंध बढ़ा रहे हैं, जिस व्यक्ति की वो सेवाएं वहां ले रहे हैं भारत सरकार के लिए या किसी के लिए, हमें नहीं मालूम, 18 महीने की कैद काट कर आया और 1 साल अपने घर में नजरबंद रहा। क्या आपको यह नहीं मालूम है तो आपका हक क्या है सरकार में रहने का? आइदर इट्स पुअर जजमेंट और इट्स पुअर कैरेक्टर, कोई तीसरी चीज नहीं है इसमें। और यू आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू सैक्रिफाइस योर कैरेक्टर, टू सैक्रिफाइस योर जजमेंट। हु वॉज पुटिंग दैट प्रेशर ऑन यू? दबाव किसका था कि आप सब कुछ भूल गए? मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। ये हालत कर दी। ये हमारे नेता बने हुए हैं, ये हमारे मंत्री हैं साहब। कुछ तो शर्म करो। अब वो जो बोलते हैं उनके खिलाफ जाता है। प्राइवेट सिटीजन है तो भाई क्यों जा रहे थे, क्यों कर रहे थे? सरकार की तरफ से कर रहे थे, भाई आप सरकार का हिस्सा नहीं थे, क्यों कर रहे थे? हम सरकार से पूछेंगे इनसे क्यों करवा रहे थे। कह ले थिंक टैंक से कर रहे थे। थिंक टैंक जवाब दे। थिंक टैंक पर इंक्वायरी हुई है, थिंक टैंक से इस्तीफे हुए हैं, उस इंक्वायरी में हरदीप पुरी का कोई रोल नहीं दिखाया, तो थिंक टैंक के बिहाफ पे नहीं कर रहे थे। तीसरा झूठ, हर जगह जब वो मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। और तो और, जब एप्स्टीन हाउस अरेस्ट में थे ना, तो जीपीएस में एंकल मॉनिटर लगा रखा था। राजदूत साहब, इतनी भी जांच नहीं की आपने। राजदूतों का काम होता है कि इस तरह के एक्सपोजर से अपने आप को बचाएं, क्योंकि राजदूत का एक्सपोजर मतलब देश का एक्सपोजर। राजदूत के पास देश की सीक्रेट्स होती हैं। राजदूत एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसको यह नहीं मालूम